हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल है। और जो आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे वो हेक्सागोन मेथड से, क्योंकि हेक्सागोन में देखो 6 वर्टिसेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कोने। तो इसी से रिलेटेड है। अब करना क्या है, ये जो हेक्सागोन है पूरे फॉर्मूले बता देगा। बस कौन सा फॉर्मूला नहीं बताएगा, जो 0 30 60 90 की वैल्यू होती है वो नहीं बताएगा। बाकी सभी फॉर्मूले इसी हेक्सागोन से निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि आगे जितने भी पार्ट आएंगे सभी इसी से रिलेटेड होंगे। तो ये फॉर्मूले जरूर देख लेना। अब करना क्या है, जो 6 कोने हैं उनमें इसके नाम रखने हैं। मतलब जो नाम होते हैं, स्टार्टिंग आपको करनी कहाँ से, 10 से करनी है। फर्स्ट कोना ये रहेगा, लास्ट कोना ये रहेगा। ये चीज ध्यान रखना। तो जब हम लोग कोने से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे कि इधर से स्टार्ट करेंगे 10, तो ये हमारा हो जाएगा tan थीटा। फिर 10 का जो अपोजिट होता है, जो 10 के इक्वल होता है, वो क्या होता है? 10 के इक्वल सभी लोगों को पता होगा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये चीज है। तो 10 के बाद क्या आएगा? साइन, और साइन के बाद कॉस। अच्छा, अब 10 के अपोजिट क्या होता है? 10 के अपोजिट कॉट होता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ करते हैं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1/cot थीटा। 1/cot थीटा। तो ये भी सब लोगों को पता रहता है, इसलिए ये भी याद रखना, 10 के अपोजिट कॉट होता है। अब एक डायरेक्शन मीन्स स्केल लेके, जैसे कि ये पार्ट है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो अब इस पार्ट को डिवाइड कर देंगे, तो ये इस साइड हमेशा सी नेम के ही आएंगे, जैसे कॉस कॉट, तो बचा क्या? कॉसेक। अब ये सब हो गए, तो लास्ट में बचा क्या? सेक, क्योंकि 6 ही एंगल होते हैं। साइन कॉस कॉट कॉसेक सेक टेन, सिर्फ 6 ही एंगल्स होते हैं। तो ये आपको याद करने के लिए था, सिंपल, कि अगर राइट साइड बांट दोगे तो सीसी वाले नेम आ जाएंगे। और 10 का अपोजिट होता है, मीन्स 10 की वैल्यू कितनी होती है? साइन अपॉन कॉस। तो 10 के बाद साइन कॉस, और 10 के अपोजिट क्या होता है? कॉट। ठीक है। और राइट साइड कर लेंगे तो सीसी वाले आएंगे, कॉस कॉट कॉसेक, बचा क्या? सेक। तो ये याद करने के लिए अब फॉर्मूले इसी के रिगार्डिंग होंगे सारे। देखिए होता क्या, आपको क्लॉकवाइज चलना है। कैसे क्लॉकवाइज? कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जैसे भी स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 एंगल लेके चलिए। तो 10 से, अगर 10 के देखें, 10 के इक्वल क्या होगा? साइन अपॉन कॉस, हमने पहले ही लिख लिया था। अगर हम साइन से लेके चलें, तो साइन के इक्वल क्या होगा? मतलब 3 एंगल चलना है, 1 2 3। तो साइन के इक्वल में क्या हो जाएगा? साइन इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट। फिर ऐसे ही कॉस से लेके चलें, तो कॉस से क्या होगा? कॉस के इक्वल हो जाएगा कॉट अपॉन कॉसेक। बट आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, और इसको बनाने की जरूरत नहीं। अभी जहां यूज होगा वहां बता देंगे, बट अभी इसका इतना कोई यूज नहीं होता है। और सेंटर में हमेशा आपको बीच में 1 मानना है। क्या रखना है? 1 रखना है। तो बस इसी के रिगार्डिंग हम लोग सारे फॉर्मूले करेंगे। अब देखिए आगे। एक तो ये कितने हो गए? अभी यहाँ 3, ऐसे कम से कम 12 फॉर्मूले बनेंगे। कैसे? ये देखिए, 6 तो ऐसे में बन जाएंगे, और 6 एंटी क्लॉकवाइज में बनेंगे। जैसे हम लोग अगर सेक्स से स्टार्ट करते हैं, या 10 से स्टार्ट करते, कहीं से भी स्टार्ट करते थे, 10 से स्टार्ट करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? उल्टा। उल्टा होता है। तो जैसे अगर हम 10 की बात करें, तो 10 का एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? सेक अपॉन कॉसेक। सेक अपॉन कॉसेक। तो ऐसे कितने फॉर्मूले बनेंगे? पूरे 12। लेकिन इससे कोई भी मतलब नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटीज कैसे फाइंड की जाती है। जो आइडेंटिटीज होती है वो लोग आप जानते ही हो, इस तरह की होती है कुछ। ठीक है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे उसको। अभी हमने बात की थी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है।
और सेकंड वाले में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन एक ही से सभी फॉर्मूले बन जाते हैं। तो आप पहले इसको समझिए। रखना क्या क्या था मैंने आपको बताया है। यहाँ पर टेन, और टेन के अपो जो टेन के क्या कहते हैं, टेन के इक्वल साइन अपॉन कॉस। टेन के अपोजिट क्या होता है, कॉट। तीनों सी वाले हैं तो हमेशा तीनों सी का होता है जो राइट साइड होता है, तो यहां पर क्या आएगा, कॉसेक। और बचा क्या फिर आपका, सेक। सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी, लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। टेन साइन कॉस कॉट कॉसेक, और यहां पे बचा लास्ट रिमेनिंग क्या है, सेक। बीच में हमेशा आपको वन रखना ही है, सेंटर में वन। तो अगर हम स्टार्टिंग करें यहां से राइट साइड, जैसे कैसे लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे, तो आपका फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब सारे जो जितनी भी आइडेंटिटीज हो जाती हैं वो सभी इसी से बन जाती हैं। इससे एक आइडेंटिटी से तीन आइडेंटिटी बनती हैं, तो वो हम बाद में बना लेंगे। पहले इसके दूसरी आइडेंटिटी इसमें बना लेते हैं, वो कैसे बनेगी। अभी हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स उल्टा। ये क्लॉकवाइज का था और एंटी क्लॉकवाइज का ऐसा रहेगा। लेकिन क्लॉकवाइज में हम लोग प्लस करते थे और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग माइनस करेंगे। तो देखिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है फॉर्मूले कितने बनते हैं, तीन बनते हैं। एक आइडेंटिटी से तीन आइडेंटिटी बन जाती हैं, मतलब टोटल यहाँ पे तीन आइडेंटिटी है, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 9। 3 3 जा 9। तो देखिए जैसे आइडेंटिटी बनाने में वैसे तो सभी को आता होगा, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो फर्स्ट आइडेंटिटी तो ये बनी गई। सेकेंड आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा, अपनी हमें साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर क्या करेंगे, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको 1 के साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे लिखा आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। या चेंज करना हो हमें तो साइन स्क्वायर थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी यही बना सकते हैं, देखो सेम चीज है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी ये देखो कि यहां पर लिखा है जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें बतानी है तो साइन स्क्वायर थीटा को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी बन गई। अब नेक्स्ट में आते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी अगर हम इसको कन्वर्ट चेंज करें, किसकी वैल्यू निकालना है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की निकालना है तो क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
थर्ड एंटिटी ये बनेगी कि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो फिर सेम ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी, अब हम 1 की वैल्यू अगर निकालना है, जैसे हमें दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, मतलब सभी फॉर्मूले इसी से बनते हैं। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो थर्ड भी देख लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और चेंज करते हैं, अगर जैसे हम दूसरी आइडेंटिटी बनाते हैं तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा के लिए इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझ जाएंगे, क्योंकि जिसको आता है तो वो तो इजीली कर लेगा, बट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिसको नहीं आता तो उसको दिक्कत होती है थोड़ी सी। अब ये हमारा थर्ड मेथड है, तो ये फॉर्मूले के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन सेक थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। मतलब कहने का मतलब यही है कि साइन का कॉसेक में कन्वर्ट होता है, कॉसेक का साइन में कन्वर्ट होता है, कॉस का सेक में कॉस में, कॉट का टेन में तो टेन का कॉट में। बट ये दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख दिए। जो आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा था ये फॉर्मूला उन्हीं से बनते हैं, जितने भी हैं सब उन्हीं से बनते हैं, ये टेन कॉट साइन वगैरह के। लेकिन साइन वगैरह का इतना पूछा नहीं जाता, टेन थीटा और कॉट थीटा का पूछा जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था तो बता दिया। बाकी ये वो फर्स्ट ही मेथड है जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था, ये उन्हीं के फॉर्मूले हैं। तो अब ये निकलता कैसे, इसमें कैसे फाइंड होता है, देखिए साइन से, अगर आप साइन से कहाँ जा रहे हैं, साइन का अपोजिट क्या है कॉसेक है, साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो साइन थीटा का अपन क्या लिखते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा की बात करते हैं तो 1 अपॉन सेक थीटा, देखिए कॉस का अपोजिट क्या होगा 1 अपॉन सेक थीटा। अगर कॉट की बात करते हैं तो क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा, कॉट की बात करते हैं तो 1 अपॉन टेन थीटा। फिर ऐसी दूसरी चीज है कोसेक, कॉसेक की बात करें अगर हमको कॉसेक निकालना है जैसे, तो कॉसेक के लिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो मीन्स कॉसेक से जा रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा। फिर सेक, तो सेक से जा रहे हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन, टेन से जा रहे हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ऐसे सभी फॉर्मूले निकल जाते हैं। और टेन थीटा और कॉट थीटा का तो आप देख लीजिए, यहीं से देख लीजिए कि ये कितना है, टेन यहाँ से राइट जो हम लोग एंड क्लॉकवाइज ले रहे थे, क्लॉकवाइज में टेन किसके इक्वल होगा साइन अपॉन कॉस थीटा के। और कॉट, यहाँ पर कॉट जो लिया है, आप कॉट में क्या कर रहे थे, कॉट को कॉसेक, कॉट इक्वल टू क्या होगा कॉसेक अपॉन सेक, तो इसी से ये वैल्यू निकल जाएगी कॉस और साइन की। बट ऐसा नहीं करना, आप इजिली क्या करोगे, आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाओगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कॉट के इक्वल क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज का मेथड था, क्योंकि टेन के अपोजिट क्या होता है कॉट, तो इसलिए इसको क्लॉकवाइज लीजिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि सभी लोगों को ये मेथड जो फॉर्मूले होते हैं वो याद ही होते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है, क्योंकि हम लोग उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप ध्यान रखना। करना क्या है, देखिए साइन थीटा, ये जब भी इक्वल में कोई चीज होती है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप समझते होंगे, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका यहाँ पे, तो कुछ है नहीं, तो वन तो अपनी जगह रहेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कितना हो रहा कॉसेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब ये लिखा है ना साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल 1। इसमें कैसे पता चलेगा, देखिए साइन का मल्टीप्लाई अगर हम लोग कॉसेक में करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई कॉसेक में करेंगे तो क्या होगा 1, टेन का मल्टीप्लाई कॉट में करेंगे तो क्या होगा 1, कॉस का मल्टीप्लाई सेक में करेंगे तो क्या होगा 1, क्या होगा 1। मतलब जैसे कि कॉट का टेन में करो या टेन का कॉट में करो, बात तो एक ही आएगी, 1 ही आएगा। कॉस का सेक में करो या सेक का कॉस में करो तो ही 1 आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग
3 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो कितना होता है 12। अगर 4 का मल्टीप्लाई भी 3 में करेंगे तो कितना होगा 12 ही होगा। तो बात एक ही है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही होता है। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि जो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट करेंगे इसी से रिलेटेड है। मैं चाहता हूं आप लोग नोट भी करते चले क्योंकि आपको याद रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे सभी लिख दे रहा हूं, टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल 1, कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल 1। तो आपको याद रखना है ये चीजें। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए है ये मेथड, तो ये चीज आप ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमेशा स्ट्रेट में चलते हैं, मीन सामने को इस डायरेक्शन में, या कॉस से ले जाएंगे तो साइन की डायरेक्शन में। टेन से स्टार्ट करेंगे तो कॉट में, और कॉट से स्टार्ट करेंगे तो टेन पर। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी बता रहे हैं क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वह पूरा कोण होते हैं, जैसे कि 60 और 30 का, 60 और 30 को हम प्लस करते हैं तो कितना होता है 90। मीन्स जो 90 होता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। क्या होता है, अगर हम लोग हिंदी में कहें तो कोटि पूरा कोण और अनुपूरक कोण कहते हैं। तो इंग्लिश में ही समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि उसको याद रखना इजी रहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम बात करें कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 60, क्योंकि दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग कन्वर्ट भी करते हैं 90 में। जैसे कि लिखा है आपके पास, सपोज दैट साइन 90 माइनस थीटा, थीटा थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 30 जितना भी हो। ठीक है, अगर हम जैसे 30 रखते हैं, कितना रखते हैं 30, तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, कॉस 30 में चेंज होगा, मीन्स कॉस थीटा। अभी 30 नहीं रखा था इसलिए यहां भी 30 नहीं रखा। अगर हम यहां देखो जैसे साइन 90 माइनस 30 रख देते तो किस में चेंज हो जाता, कॉस 30 में चेंज हो जाता। जो मतलब थीटा यहां पर होगा वही यहां इसकी वैल्यू होगी। अब मैं यहां पर ऐसी सभी लिख देता हूं, जैसे साइन को किस में कन्वर्ट किया था हमने, कॉस में कन्वर्ट किया था। टेन को कॉट में करेंगे, सेक को कॉसेक में करेंगे। लिख देते हैं टेन को, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, और अगर हम कॉस से कॉसेक से ले जाएं तो सेक पर हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। फिर कॉट से ले जाएं तो टेन पर हो जाएगा, और कॉस से ले जाएं तो साइन पर हो जाएगा। तो बाकी आप कर लेना कि यहां से यहां से यहां चलता है इसका डायरेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री का। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। लास्ट वैल्यू आप लोग याद कर लेना क्योंकि याद करने में ही फायदा है। अगर आप लोग प्रॉब्लम हो तो मैं ट्रिक बता दूंगा इसकी, बट ट्रिक से याद नहीं करना क्योंकि आप ट्रिक से करेंगे तो पेपर में आपको बनाने में टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला अगर आप लोग ये जितने भी वैल्यू है इसकी याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि याद करने से आप सेकंड में कर लोगे। और अगर पहले तो अगर आप ट्रिक का यूज करोगे तो पहले बनाओगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि याद कर लो, बाकी तो फिर हम लोग कर ही लेंगे क्वेश्चंस। और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के साथ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपल सिंपल से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर आएंगे। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी पार्ट बने उन सभी को देखिए।